हेलो फ्रेंड्स, जोहार जय हिंद। आपका अपने चैनल बिरसा मुंडा क्लासेस में स्वागत है। तो हम लोग भारतीय संविधान में देख रहे थे, हम लोग पहुंच चुके हैं, उपराष्ट्रपति तक कंप्लीट कर चुके हैं। उससे आगे हम लोग देखेंगे मंत्रिपरिषद, यानी भारत का जो मंत्रिपरिषद कितने प्रकार के मंत्री होते हैं, तो उसी के बारे में हम लोग देखेंगे। संविधान में कहाँ पे इसका वर्णन किया गया है उसके बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए आप लोग, भारत की मंत्रिपरिषद संविधान के अनुच्छेद 74 में इसका वर्णन किया गया है। मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद कितना में? 74 में, ध्यान रखिएगा, मंत्रिपरिषद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 75, जबकि अनुच्छेद 75 क्या बताता है? मंत्रियों की नियुक्ति, उनके कार्यकाल, जिम्मेदारी, शपथ यानी योग्यता। क्या क्या अब मंत्री बनना है तो क्या योग्यता होना चाहिए उस सब के बारे में, शपथ उस सब के बारे में दिया गया है 75 के अंतर्गत। और मंत्री सबका नियुक्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेतन एवं भत्ते से संबंधित है ये सारा चीज आर्टिकल 75 के अंतर्गत। मंत्रियों में, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों कितने प्रकार के होते हैं, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मंत्रिपरिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? 3 श्रेणी में मंत्रियों को बांट दिया जाता है। 3 श्रेणी में कौन कौन है उसको देखते हैं। सबसे पहले कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, ये 3 भाग में बांट दिया जाता है मंत्री परिषद को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन सभी मंत्रियों में शीर्ष स्थान पर कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री ये केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालय यानी विभाग जो रहता है उसको कैबिनेट मंत्री के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे गृह विभाग हो गया, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री, ये सब जितने भी महत्वपूर्ण पद है ये सब किसके अंतर्गत आता है? ये सभी कैबिनेट मंत्री के अंतर्गत आता है। गृह हो गया, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय या वित्त मंत्रालय, ये सारा आ जाता है किसके? कैबिनेट मंत्री के अंतर्गत, कैबिनेट मंत्रालय के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण मामले में नीति निर्धारक निकाय है। जो भी नियम कानून होता है वो कौन बनाता है? कैबिनेट मंत्री के अंतर्गत किया जाता है। अब देखिए सेकेंड में, देखिए राज्य मंत्री, इन्हें या तो मंत्रालय या विभाग से स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है। कोई कोई विभाग इसको स्पेशल दे दिया जाता है, किसको? राज्य मंत्री को। ध्यान रखिएगा, राज्य मंत्री अगर आप बनिएगा तो वहाँ पे आपको कोई विभाग स्पेशल, कृषि विभाग हो गया या कोई बहुत सारे ऐसे विभाग है, उद्योग विभाग हो गया, वो आपको मिल जाएगा स्वतंत्र रूप से। आगे देखिए, कैबिनेट मंत्री से संबंध किया जा सकता है या तो फिर उप मंत्री। तीसरे प्रकार का जो मंत्री होते हैं, ये नाम मात्र का आपको मंत्री पद दिया जाता है। जो कैबिनेट मंत्री रहता है या तो फिर राज्य मंत्री रहता है, उससे संबंधित उसके नीचे आप रहिएगा, वो लोग का जो विभाग रहेगा उसमें कुछ पद आपको काम करने के लिए दिया जाएगा। उनके प्रशासनिक, राजनीतिक और संसदीय कर्तव्य, उसका जो कार्य रहता है उन्हीं की सहायता करने के लिए आपको मंत्री बनाया जाता है। यानी आप देख पाइएगा, अब देख पाइएगा तो जो 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री सबसे ऊपर रहते हैं, सबसे महत्वपूर्ण रहते हैं, उसको अलग अलग विभाग जैसे गृह विभाग, विदेश मंत्रालय सब दिया जाता है। उसके प्रकार उससे नीचे राज्य मंत्री, तो राज्य मंत्री में आपको विशेष कोई विभाग मिल सकता है, लेकिन उप मंत्री बनिएगा तो जो इनका भाग है, इनका भाग उसी को आपको सहायता के रूप में आपको मंत्री बना दिया जाता है। नाम मात्र का मंत्री रहिएगा, आपको पावर रहेगा, लेकिन कोई विभाग आपको स्वतंत्र रूप से नहीं मिलेगा। तो 3 प्रकार का हम लोग मंत्री देख चुके हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसका और डिटेल देखेंगे। कभी कभी मंत्री परिषद में एक उप प्रधानमंत्री भी शामिल हो सकता है। हम लोग देखते हैं भारत में उप प्रधानमंत्री बहुत कम ही बनता है। कभी कभी जब देश आज़ाद हुआ था तो पहली बार देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू रहते हैं, और उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री किसको बनाया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो बहुत कम ही उप प्रधानमंत्री रहता है। उसका जरूरत कब पड़ता है, क्यों पड़ता है? देखिए, उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति अधिकतर राजनीतिक दृष्टिकोण से बोलिए या राजनीतिक कारणों से किया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत हम लोग देखेंगे इसमें कि अनुच्छेद 74-75 में क्या है उसके बारे में। हम थोड़ा देर पहले हम लोग देखे थे। देखिए, अनुच्छेद 74, राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए किसका निर्माण किया जाएगा? मंत्रिपरिषद का निर्माण किया जाएगा। और मंत्रिपरिषद का हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, वो लोग सलाह देते हैं किसको? राष्ट्रपति को। इसीलिए बोला जाता है भारत का जो संवैधानिक पद है, सबसे मेन आदमी है, मेन व्यक्ति है, वो राष्ट्रपति होता है। लेकिन वास्तविक रूप में शक्ति और पावर किसके पास रहता है? प्रधानमंत्री के पास, मंत्रिपरिषद के पास।
मंत्रिपरिषद के पास। तो मंत्रिपरिषद के ही हेड जो होता है प्रधानमंत्री, वही सारा शक्ति को प्रयोग किया जाता है। इसीलिए हम लोग जब भी तुलना करते हैं भारत का राष्ट्रपति को, तो ब्रिटेन का जो राजा रहता है उससे करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ नाम मात्र का राजा रहता है। अमेरिका का राष्ट्रपति से हम लोग क्यों तुलना नहीं करते हैं? क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति के पास में संपूर्ण ताकत रहता है। इसीलिए बोला जाता है सबसे पावरफुल अमेरिका का राष्ट्रपति के पास रहता है। क्यों? क्योंकि पूरा देश का ताकत उसके पास रहता है, पूरा शक्ति उसके पास रहता है। भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र रहता है, सारा शक्ति का प्रयोग कौन करते हैं? प्रधानमंत्री। किसके द्वारा? मंत्रिपरिषद के आधार पे। तो अनुच्छेद 74 में बता दिया गया है कि राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है, और सभी मंत्री वहाँ सलाह देते हैं किसको? राष्ट्रपति के, उसी के आधार से करते हैं। आगे देखिए, राष्ट्रपति को दी गई सलाह किसी भी अदालत में जांच नहीं की जाएगी। यानी जो भी मंत्रिपरिषद सलाह देता है उसमें अब जांच पड़ताल नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं अनुच्छेद नंबर 75 की ओर। चलिए स्क्रीन में आ गया है 75। आपको क्या बता रहा है कि मंत्रियों के रूप में अन्य प्रावधान। 75 में क्या है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति किया जाता है, और जो अन्य मंत्री रहते हैं प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति सभी का नियुक्त किया करते हैं। यानी जितने भी गृह मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्रालय, यानी कोई भी मंत्री जो बनते हैं वो सभी कौन नियुक्त करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पे। प्रधानमंत्री बोलेंगे कि इसको ये मंत्री बना दीजिए, उसको वो मंत्री बना दीजिए, वो जो सलाह देते हैं वही आधार पे राष्ट्रपति उसको चुनने का काम करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अन्य मंत्री नियुक्त राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पे किया जाता है, हम लोग ये देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या। अब बताइए मंत्रिपरिषद में कुल संख्या कितना होगा, उसको जानना बहुत जरूरी है। ये पूछता है एग्जाम में, बार बार आता है। तो देखिए यहाँ पे टोटल जो लोकसभा का सीट है उसमें उसका मात्र कितना? 15% से अधिक ना हो, यानी 15% ही। तो टोटल हम लोग लोकसभा वर्तमान में देखिएगा तो कितना? 552 हो सकता था, लेकिन 552 हो सकता था, लेकिन 2 एंग्लो इंडियन ये खत्म कर दिया गया है 2019 में केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो यहाँ पे 550 हो सकता है, लेकिन वर्तमान में कितना है? 543, यानी 543 वर्तमान में सदस्य हैं। तो इसका 15% निकालिएगा तो लगभग 82 मंत्री आप बना सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बना सकते हैं। 15% ही बना सकते हैं, यानी 82 बना सकते हैं। टोटल कितना हो गया? 543 गो सांसद बनते हैं, लेकिन उसमें मात्र 82 गो मंत्री बना सकते हैं। जैसे सरकार किसी भी पार्टी का है, उदाहरण के लिए वर्तमान में देखिएगा नरेंद्र मोदी का पार्टी सरकार में है, तो उसके पास जितने भी सीट लाए हैं उसका मात्र इतना % का ही बनेंगे। ये प्रावधान कब किया गया था उसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए यह प्रावधान वर्ष 2003 में किया गया है। और कौन सा संविधान संशोधन? 91, बोले तो 91 संविधान संशोधन। उससे पहले क्या था? 2003 से पहले आप टोटल अगर आपका जितना भी सांसद है उसमें कितनों आप मंत्री बना सकते थे, जिससे क्या होता था कि भारत का जो धन था, दौलत था, वो मंत्री लोग का देख रेख में ज़्यादा खर्चा होता था और देश का विकास नहीं हो पाता था। जैसे उदाहरण के लिए अगर आपके पास में 543 आपका सांसद है, जिसमें आप सरकार बनाए हैं, 300 आपका विधायक लोग है, सरकार कितना बनता है? 272 में, यानी 3 बोल दीजिए, 273 आसपास में आपका सरकार बन जाएगा। तो अगर आपके पास 300 सांसद लोग हैं और आप सरकार में हैं, तो अब 300 में यहाँ पता चला कि आप 200 को मंत्री बना दिए। तो 200 का मंत्री का देख रेख खर्चा, गाड़ी घोड़ा बंगला, पूरा बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता। तो उसी को समाप्त करने के लिए ही ये संशोधन लाया गया था, 91 संविधान संशोधन 2003 में, और कर दिया मात्र कितना? 15% ही आप रख सकते हैं मंत्री। एक चीज़ यहाँ पर आपको और ध्यान देना है, हम आपको बताते हैं। ध्यान क्या देना है कि सभी राज्य में भी उतना ही है, लेकिन अपवाद के रूप में कोई राज्य में अगर कम विधायक लोग हैं, चलिए हम लोग इसको आगे बताते हैं। देखिए किसी राज्य का अगर उदाहरण हम लोग लेना चाहेंगे तो किसी राज्य में भी मात्र 15% आप मंत्री बना सकते हैं, लेकिन अपवाद का रूप में, अपवाद कोई स्टेट ऐसा है जहाँ पे उसका विधानसभा सदस्य का संख्या कम है, तो वहाँ कम से कम 12 मंत्री आप बना सकते हैं। अपवाद एक क्या है? जो दिल्ली विधानसभा क्षेत्र है वहाँ 10% रख सकते हैं, वहाँ पे 10% मंत्री बनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, एग्जाम आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे उदाहरण के लिए कोई राज्य का मात्र 40 गो विधायक लोग है
अब इसका अगर 15% निकालिए कितना होगा, 100 में आपका 15 होता है तो 40 में आप समझ पा रहे हैं बहुत कम होगा, तो फिर सरकार आप कैसे चला पाइएगा। इसलिए वहाँ अपवाद के रूप में रख दिया है, कम से कम आप 12 मंत्री बना सकते हैं। अगर आपका कम भी विधायक लोग हैं, राज्य के बारे में बता रहे हैं, देश में तो जान ही रहे 15% रहेगा, तो 15% में निकालिएगा तो 82 सांसद बोले तो मंत्री आप बना सकते हैं। ये कब लागू किया गया है, 2003 में, 91 बोले तो संविधान संशोधन के द्वारा। यहाँ तक आप लोग देख लिए हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे मंत्रियों के लिए यह जरूरी है कि संसद के सदस्य हो। देखिए अगर आप मंत्री बनना चाहते हैं तो संसद के सदस्य कौन लोग रहते हैं, सबसे पहला लोकसभा, राज्यसभा, ये सदस्य हो गया। इसका अंग बोलिएगा तो एक राष्ट्रपति भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे अंग बोला गया है तो लोकसभा और राज्यसभा होगा। यदि संबंधित व्यक्ति संसद के सदस्य, अगर आप संसद का सदस्य नहीं है फिर भी आपको मंत्री प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा, लेकिन क्या होगा, 6 महीना के अंदर आपको संसद का सदस्य बनना पड़ेगा, या तो लोकसभा का या तो राज्यसभा का। आगे देखते हैं, ये मंत्री बनता है तो उसे 6 महीने के भीतर संसद का सदस्य होना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो पाने की स्थिति में उसे अपना मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। अगर 6 महीना के अंदर में आप अगर नहीं बन पाते हैं लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य तो आपका मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप लोग समझ गए हैं कि जैसे उदाहरण के लिए हम लोग भी, जिसका हम लोग का 25 साल हो गया, तो हम लोग अगर लोकसभा का राज्यसभा का सदस्य नहीं है फिर भी हम लोग को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। कौन बनाएगा, जो बहुमत दल का नेता रहेंगे। बहुमत दल, जैसे उदाहरण के लिए भी वर्तमान में बीजेपी सरकार है, तो बीजेपी सरकार हम लोग को किसी को भी प्रधानमंत्री बना सकता है। अब भारत का नागरिक हो, 25 साल हो, लेकिन 6 महीना के अंदर में आपको या तो लोकसभा का या तो फिर राज्यसभा का सदस्य बनना पड़ेगा। अगर नहीं बन पाइएगा तो आपको मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। समझ पाए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये एग्जाम में भी बार बार क्वेश्चन आता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिए, अनुच्छेद 77 में क्या बताया गया है उसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। भारत सरकार के कार्यों का संचालन किया जाएगा। जो कार्यों का संचालन होता है हम लोग जानते हैं राष्ट्रपति के नाम से कौन करते हैं, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद किया जाता है। तो वही चीज़ को बता रहा है, वो सभी अनुच्छेद 75 के अंतर्गत आता है। इसमें उसका कार्य के बारे में दिया गया है। सरकार के व्यवसाय अधिक सुविधाजनक और मंत्रियों के बीच उक्त व्यवसाय के जो बंटवारा होता है उसका नियम बनाया जाएगा। 78 में देखिए, प्रधानमंत्री के कर्तव्य, प्रधानमंत्री का क्या कर्तव्य है उसके बारे में। मंत्रिपरिषद द्वारा जो भी निर्णय लिया जाता है, जो भी काम किया जाता है, उसको राष्ट्रपति को दिखाना पड़ता है, उसको बताना पड़ता है। संघ के प्रशासन और कानून के प्रस्तावों से संबंधित सभी निर्णय को राष्ट्रपति को सूचित करना पड़ता है या उसके पास पहुंचाना पड़ता है। ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, अनुच्छेद 88 में आपसे पूछ रहा है, बता रहा है आपको, सदनों के संबंध में मंत्रियों का अधिकार। अगर आपको मंत्री बने हैं टोटल, जैसे उदाहरण के लिए 82 मंत्री आप बन गए हैं, तो आपके पास क्या अधिकार है उसके बारे में बताया गया किसमें, 88 में। ध्यान रखिए, इसमें क्या, सभी मंत्री को किसी भी सदन में, कार्यवाही में, सदन की उसमें भाग लेने का और आपको भाषण मारने का अधिकार है, लेकिन उसे वोट मारने का अधिकार नहीं है। वही चीज़ को बता दिया गया। संयुक्त बैठक और संसद या किसी भी समिति जिसका वह सदस्य है नामित किया जा सकता है। कार्यवाही में बोलने तथा भाग लेने का अधिकार होगा, लेकिन उसे वोट मारने का अधिकार नहीं होगा। ध्यान दीजिए। तो यहाँ तक हो गया है। और देखिए थोड़ा सा, अनुच्छेद 75 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मंत्रिपरिषद किसके ऊपर रहता है, सामूहिक रूप से लोकसभा का। एक क्वेश्चन पूछता है बार बार, उत्तरदायी रहता है किसके ऊपर, सामूहिक रूप से लोकसभा। मंत्रिपरिषद जो रहते हैं, मंत्रिपरिषद बोले तो 82 जो मंत्री बनते हैं, 3 प्रकार के मंत्री बनते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। वो सभी किसके ऊपर सामूहिक रूप से रहते हैं उत्तरदायी, लोकसभा के प्रति। लोकसभा जहां भंग हुआ ये मंत्री का पद खत्म हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये भी पूछता है बार बार। आगे बढ़ते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि सभी मंत्री अपने सभी भूल और कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति संयुक्त रूप से जिम्मेवार होते हैं। तो यहाँ तक हो गया है। एक और है, थोड़ा सा देख लीजिए, व्यक्तिगत उत्तरदायी। अनुच्छेद 75 के अंतर्गत व्यक्तिगत उत्तरदायी सिद्धांत भी शामिल है। इसमें सभी कोई राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ध्यान रखिएगा, व्यक्तिगत उत्तरदायी रहता है, उसमें राष्ट्रपति जब चाहे तब आपको पद से हटा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति अपने मन से नहीं हटाता है। जो प्रधानमंत्री रहते हैं उनके कहने पे वो आपको वहां से हटाते हैं, जो पद रहता है उनसे। जिसका अर्थ है कि राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को ऐसे समय में भी हटा सकता है जब मंत्रिपरिषद
को लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। यानी प्रधानमंत्री बोलता है तबे करता है, इसे नहीं करता है। लेकिन बोला जाता है कि राष्ट्रपति जब चाहे तब हटा देंगे, लेकिन हटाते नहीं है। जब प्रधानमंत्री बोलेंगे तब हटाएंगे। हालांकि राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को प्रधानमंत्री की सलाह पर ही हटा सकता है। तो यहाँ तक ये थ्योरी क्लास हो गया है। अब जो क्वेश्चन आ रहा है, चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आ गया है। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 1 आ गया है, सभी को इसका जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन आ गया है, यथार्थ में कार्यपालिका की समस्त सत्ता निम्नलिखित में से किसमें निहित होती है? बताइए। मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री, इनमें से सभी किन में होता है? बताइए। समझ शक्ति, तो ये बिल्कुल हो जाता है आपका ए राइट हो जाएगा। मंत्रिपरिषद रहता है उसमें सारा शक्ति निहित रहता है, उसी में समाहित रहता है। ये मंत्रिपरिषद ही है जिसके अंतर्गत आप बोल सकते हैं कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री सभी आ जाते हैं इसी के आधार पे। ये मंत्रिमंडल रहता है, ये स्पेशल कैबिनेट मंत्री बोल सकते हैं, जो महत्वपूर्ण मंत्री रहते हैं वही रहता है। प्रधानमंत्री जानते हैं ये मंत्रिपरिषद का हेड होते हैं। तो आप लोग यहाँ पे ए को लॉक कर दीजिएगा। जितने कोई मंत्रिपरिषद लॉक कीजिएगा आप लोग का बिल्कुल सही है। थ्योरी क्लास कराए हैं, आप लोग का गलती नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछ रहा है, भारतीय केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? जो बैठक किया जाता है उसका अध्यक्षता कौन करते हैं उसको बताना है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद के सदस्य बारी बारी से किसके द्वारा किया जाता है? तो इसमें प्रधानमंत्री करता है, ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री इसका अध्यक्षता करते हैं। चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है स्क्रीन में, जवाब दीजिएगा। मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रसाद परितन पदासीन रहते हैं? मतलब अपना पद में रहते हैं, किसके प्रसाद ऊपर बोला जा रहा है? ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। पहला में देखिए राष्ट्रपति, दूसरा में देखिए लोकसभा, तीसरा में देखिए राज्यसभा, चौथा में देखिए प्रधानमंत्री। तो क्या हो जाएगा? ये सभी रहते हैं राष्ट्रपति। यहाँ प्रसाद परितन बोला गया है यानी राष्ट्रपति हो जाएगा आपका। 3 का ए को लॉक कर दीजिएगा सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, कौन व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है? बताइए। मंत्रिपरिषद का जो सदस्य रहता है, अभी हम लोग देखें मंत्रिपरिषद, उसका जो सदस्य रहते हैं वो कौन व्यक्ति हो सकते हैं? उसमें 3 प्रकार के मंत्री रहते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। तो कौन सदस्य हो सकता है उसको बताना है। लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य, संसद का सदस्य या कोई भी व्यक्ति? जवाब दीजिए, 4 का जवाब दीजिए। जितने कोई लोग कर रहे हैं सी यानी संसद। संसद में कौन कौन आते हैं? संसद बोले तो लोकसभा और राज्यसभा का ये लोग मंत्री रह सकते हैं। यहाँ का जो सांसद रहते हैं वो रहते हैं। तो आप लोग सी को लॉक कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्या राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है? जो राज्यसभा रहता है, राज्यसभा, यहाँ राज्यसभा का बात किया गया है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ राज्यसभा का बात किया गया है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। राज्यसभा में टोटल कितने सीट हो सकता है? 250 हो सकता है। वर्तमान में कितना है? 245 यानी 245 है। जिसमें से जो 12 सदस्य रहते हैं उसको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। तो यही 12 के बारे में बोला जा रहा है, क्या है मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकते हैं आपसे बोला जा रहा है। ऑप्शन देखिए, हाँ, नहीं, यदि वह पूर्व में निर्वाचित सांसद रहा हो या कुछ प्रतिबंधों के साथ तो बन सकते हैं। आप चाहे मनोनीत हैं या तो फिर निर्वाचित, आप मंत्री बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग एक को लॉक कर दीजिएगा। तो इतना सदस्य आपका मनोनीत कौन करते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, बाकी बात सभी चुनाव आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता का शपथ कौन दिलाता है? जो मंत्री बनते हैं उसका जो शपथ दिलाता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, किसके द्वारा दिलाया जाता है शपथ? बताइए। राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाता है। तो आप लोग लॉक कर दीजिए, एक है, राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपसे पूछ देगा राष्ट्रपति को कौन देता है, दिलाता है? तो सुप्रीम कोर्ट का जो जज रहते हैं, मुख्य न्यायाधीश, उनके द्वारा दिलाया जाता है। तो यहाँ पे आप लोग ए लॉक कर दीजिएगा। क्वेश्चन के आधार पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का
सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री बन सकता है? अभी थोड़ा देर हम लोग पहले देखें, किसी की गलती नहीं होना चाहिए। 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, या तो जब तक प्रधानमंत्री चाहे। कब तक बन सकते हैं? 6 महीना तक, बिना सांसद रहे, यानी लोकसभा राज्यसभा का सदस्य नहीं रहिएगा, फिर भी आप मंत्री बन सकते हैं। कितना? 6 महीना के लिए। 6 महीना तक, 6 महीना के अंदर आपको एक तो लोकसभा का या तो राज्यसभा का सदस्य बनना कंपलसरी है। नहीं रहिएगा तो आपका मंत्री पद आपसे छीन लिया जाएगा, आपको पद से हटा दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग बी को लॉक कीजिए, 6 महीना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं, कौन कौन रहते हैं मंत्रिपरिषद में, उसको आपका जवाब देना हो। एक देखिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री। बी में देखिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री। एक ऑप्शन छिप गया है, उसको देखिए, प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री। तो हम लोग जानते हैं मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल कहाँ से बनता है? अभी हम लोग देखें, टोटल कितना 15% हम लोग का मंत्री बनता है। तो टोटल कितना 82। इसमें 3 प्रकार के मंत्री रहते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। तो इसमें देखिए प्रधानमंत्री तो रहेंगे, ठीक है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति होगा ही नहीं। तो जहाँ जहाँ राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति आ रहा है, खत्म हो गया, यानी प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री, यानी राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, उप मंत्री। तो जितने कोई आप लोग डी लोग कर रहे हैं, आप लोग का सभी का सही है। ध्यान रखिए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति मंत्रिपरिषद का सदस्य नहीं होते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, आपसे पूछा गया था कौन होते हैं, तो आप लोग डी लोग कर दीजिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या कितनी होती है उसको बताना है। मंत्रिमंडल के समान होती है, मंत्रिमंडल से कम होती है, मंत्रिमंडल से अधिक होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा क्या, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल, तभी आप बता पाइएगा। मंत्रिपरिषद होता है, देखिए ये आपका मंत्रिपरिषद हो गया, इसमें कैबिनेट मंत्री भी आ जाता है, राज्य मंत्री उप मंत्री तीनों आ जाता है। लेकिन जो आपका मंत्रिमंडल होता है, इसमें कैबिनेट मंत्री खाली आता है, कैबिनेट मंत्री। तो देखिए यहाँ पूछा गया क्या, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या मंत्रिमंडल से, यानी ई मंत्रिमंडल से इसके बारे में पूछा जा रहा है। इससे ये छोटा है कि बड़ा है, ये दोनों बराबर है पूछा जा रहा है, या तो फिर मंत्रिमंडल, ये मंत्रिमंडल इससे कम है, वो छोटा है बोल रहा है, या मंत्रिमंडल से अधिक है। जो मंत्रिपरिषद है वो अधिक है कि बड़ा है कि छोटा है, उसको पूछ रहा है। तो मंत्रिपरिषद रहता है बड़ा रहता है, उसमें क्यों, तीनों प्रकार के मंत्री पाया जाता है। और मंत्रिपरिषद बड़ा रहता है, मंत्रिमंडल छोटा रहता है। तो यहाँ पूछा गया है इसके संबंध में, यानी मंत्रिमंडल से ये छोटा रहता है और इससे मंत्रिमंडल से ये बड़ा रहता है। तो आपको सी लोग कर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे देखिए, मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं उसको जवाब देना है। इसमें किसी का गलती नहीं होना चाहिए। 1 प्रकार, 2 प्रकार, 3 प्रकार या 4 प्रकार। तो हम लोग सभी जानते हैं 3 प्रकार का भी, थोड़ा देर पहले हम लोग तुरंत देखे हैं तीनों मंत्री को। एक होता है कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट बोले तो इसको सी से इंडिकेट किया जाता है। एक होता है राज्य मंत्री और एक होता है उप मंत्री। तो आप लोग समझ गए तीनों मंत्री। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, मंत्रिपरिषद में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं रहता है। देखिए मंत्रिपरिषद में कौन शामिल नहीं रहता है, क्वेश्चन आपको यहाँ पकड़ना है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। बताइए, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री या संसदीय सचिव, कौन नहीं रहते हैं? आपसे नहीं पूछा है तो हम लोग यहाँ पे तुरंत देखें, क्या देखें कि कैबिनेट मंत्री भी रहते हैं, सॉरी, कैबिनेट मंत्री रहते हैं, राज्य मंत्री रहते हैं, उप मंत्री रहते हैं, ये सभी रहते हैं। लेकिन ये जो संसदीय सचिव रहते हैं ये मंत्रिपरिषद सदस्य नहीं रहते हैं। तो आपसे नहीं पूछा है तो आप लोग डी को लॉक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, क्वेश्चन देख लीजिए। मंत्रिपरिषद में वरीयता के दृष्टि से मंत्रियों का सही कर्म सजाइए, यानी मंत्री को सजाना है सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे आगे है सभी, ध्यान दीजिए। सबसे पहले है यहाँ कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, कैबिनेट मंत्री, उप मंत्री, राज्य मंत्री, राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, उप मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, कैबिनेट मंत्री। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कैबिनेट मंत्री, फिर राज्य मंत्री, उसके बाद में उप मंत्री। सबसे कैबिनेट देखिए है, राज्य मंत्री है, तो आप लोग एक लॉक कर दीजिए, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ये जितने कोई लोग किए हैं कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है। यहाँ व्यक्तिगत रूप से बोला गया, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, लोकसभा अध्यक्ष के प्रति या संसद के प्रति। तो व्यक्तिगत पूछ दिया है तो आप किसको मारिएगा? 13 का राष्ट्रपति आपका हो जाएगा। 13 का जवाब दीजिए, कितने को मारे हैं राष्ट्रपति? क्वेश्चन यहाँ पे आपको समझना है, तो यहीं से आप गड़बड़ा सकते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए, कहाँ से ये पूछा गया है, व्यक्तिगत पूछा है तो राष्ट्रपति के प्रति ये उत्तरदायी रहेंगे। यही जगह अगर पूछ देता कि सामूहिक रूप से किसके ऊपर, तो वहाँ पे लोकसभा हो जाता, लोकसभा के प्रति होता है सामूहिक रूप से। ध्यान रखिएगा, व्यक्तिगत पूछा है, राष्ट्रपति हो जाएगा। तो एक को लॉक कीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 नंबर, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। देखिए अभी क्वेश्चन घुमा दिया है, यहाँ आपको समझना है। संघीय मंत्रिपरिषद का जो मंत्री रहते किसके प्रति? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद के प्रति, या केवल लोकसभा? तो ये लोग केवल लोकसभा के प्रति रहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो आप लोग यहाँ से डी लॉक कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है, अगर थोड़ा सा ध्यान नहीं दीजिएगा तो आपका क्वेश्चन का आंसर जो दीजिएगा वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर रह सकता है? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ये क्वेश्चन रिपीट है, आप लोग लॉक कर दीजिए, यानी 6 माह तक आप बन सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। बी को लॉक कर दीजिए। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, भारतीय संविधान में कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदयुक्त मतलब पद से हटाने को विवेचना करता है? 70, 72, 74 या तो 75? कौन करता है? जवाब दीजिए। 16 का कितने को लॉक कर पा रहे हैं? जितने को जा रहे हैं बिल्कुल डी के साथ, बिल्कुल सही हो गया है। तो आप लोग डी कर दीजिएगा, 75 में है। आगे बढ़ते हैं। 72 एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये वाला है राष्ट्रपति के क्षमादान से, ये पूछता है इसलिए बता दे रहे हैं। जो राष्ट्रपति क्षमादान है उसका वर्णन किया गया है। 74 में आप लोग जानते हैं मंत्रिपरिषद के बारे में वर्णन किया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74, 75 किन विषयों पर विचार करता है? मंत्रिपरिषद, लोकसभा के सदस्य, भारत के राष्ट्रपति, या तो फिर मंत्रिमंडल के सदस्य के बारे में बताइए। 17 का जवाब दीजिए। जितने कोई मंत्रिपरिषद लोग कर रहे हैं बिल्कुल सही है, अभी हम लोग तुरंत बात किए थे। मंत्रिपरिषद और उसका जो मंत्री लोग रहते हैं उसका नियुक्ति के बारे में। 75 ने प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री के बारे में है, और 74 इसके बारे में, इसीलिए इसको ए को लॉक कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं 18 की ओर। 18 देखिए, संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? संघीय मंत्रिपरिषद, यहाँ से देखिए क्वेश्चन आपका, तो राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा या तो संसद? तो यहाँ पे आप लोग लॉक कर दीजिए बी को, 18 का बी, लोकसभा के प्रति, बिल्कुल राइट आंसर। मंत्रिपरिषद है क्या है? कैबिनेट के बिल्कुल समान है, कैबिनेट से छोटा है, कैबिनेट से बड़ा है, किसी तरह से कैबिनेट से संबंध नहीं है। तो कैबिनेट मंत्री क्या होता है? देखिए मंत्रिपरिषद तो बृहद है, इसमें तो 3 प्रकार के मंत्री होता है, कैबिनेट मंत्री, राजमंत्री, उप मंत्री। और आपसे कैबिनेट से तुलना कर रहा है, तो कैबिनेट तो एक छोटा सा ना है यार, मंत्रिपरिषद बड़ा सा है। आप लोग आराम से इसमें लोग कर सकते हैं, कैबिनेट से बड़ा है, यानी कैबिनेट देखिए ये है और मंत्रिपरिषद ये है, समझ पाए? तो आप लोग सी को लॉक कर दीजिए। जितने को सी लॉक कर रहे हैं बिल्कुल है, ये रीजनिंग टाइप से क्वेश्चन हो गया। देखिए इसी का अंतर आ गया है, ये मंत्रिपरिषद पूरा हो गया, मंत्रिपरिषद पूरा हो गया, और उसी के अंदर में कैबिनेट मंत्री है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच आ गया है, जवाब दीजिए। भारत का प्रधानमंत्री किस सभा का सदस्य होता है? जवाब दीजिए। लोकसभा का, राज्यसभा का, विधानसभा का, या तो विधान परिषद का? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग ए लॉक कर दीजिए, ए लॉक कर दीजिए। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि लोकसभा का ही प्रधानमंत्री बनते, ध्यान रखिएगा। लेकिन वास्तव में बोलिए, या तो फिर आमतौर पे लोकसभा का जो बहुमत दल का नेता रहता है उसी को प्रधानमंत्री बनाया जाता है, इसलिए आप लोग ए लॉक कर दीजिए। लेकिन ज़रूरी नहीं है, यहाँ राज्यसभा का भी, लोकसभा या तो फिर राज्यसभा का भी सदस्य बनता है प्रधानमंत्री, या तो आम नागरिक भी बन सकता है, जो आम नागरिक है वो भी प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन अभी आपको लॉक करना है किसको? ए। आम नागरिक बनेगा तो 6 महीना के अंतर्गत या तो लोकसभा या तो राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। राज्यसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री बनते हैं,
डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि सांसद राज्यसभा के हैं और प्रधानमंत्री बने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वह साधारणता बोला जाए या तो समानता बोला जाए, लोकसभा का बहुमत दल का नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। तो यहाँ तक क्वेश्चन समाप्त हो गया है। आप लोग पीडीएफ के लिए देखिए, यहाँ पे जो टेलीग्राम है इससे जुड़ जाइएगा, व्हाट्सअप ग्रुप है उससे जुड़ जाइएगा। इसका आंसर की भी हम डाल दिए हैं ताकि आप लोग घर में रिवीजन कर पाइए, ताकि आपको दिक्कत ना हो। इसका आंसर के नीचे हम ऐड कर दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो, बिंदास टाइप से घर में रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए, क्लास अच्छा लगा होगा तो सभी कोई क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट क्लास जब भी लेकर आए तो आप लोग को फटाक से मिल जाए। तो चलिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। सभी को जोहार, सभी को जय हिंद।